हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एनवीएस और ईएमआरएस के बारे में कि भाई अभी तक इन दोनों के जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस हैं जो आ जाने चाहिए थे 2024 में, जो आप देख सकते हो एनवीएस का टेंटेटिव कैलेंडर प्रिपेयर हुआ है, उसके हिसाब से भी निकल जाना चाहिए था नोटिफिकेशन। ईएमआरएस के भी जैसे 38,000 प्लस वैकेंसीज भरने की बात हुई है, जिसमें से कि 10,000 लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज निकाली जा चुकी है 2023 में। इसकी भी नोटिफिकेशन निकल जानी चाहिए थी, पर इन दोनों की ही नोटिफिकेशन जो कि है नहीं निकली है। लोग बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम न्यू वैकेंसी कब आएगी। कुछ लोग एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं, कुछ लोग ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कॉमनैलिटीज है इन दोनों में, और इसके साथ साथ जो कि है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर इन दोनों में जो कि है नोटिफिकेशंस अब तक क्यों नहीं निकले हैं और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों में क्या कॉमनैलिटीज है, क्या कॉमन है जिसकी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, ताकि जिसकी भी वैकेंसी पहले निकले आप उसके लिए जो कि है एग्जाम दे पाओगे। तो देखिए इन सब पे आइए हम चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनवीएस की भी जो लास्ट नोटिफिकेशन निकली है उसमें जो कि है जुलाई में नोटिफिकेशन निकाला गया था और दिसंबर में जो कि एग्जाम कंडक्ट किया गया था। बिल्कुल उसी तरह से जो ईएमआरएस की भी 2023 में जो भर्ती निकली है, आप देखोगे कि जुलाई में नोटिफिकेशन निकाला गया था और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। मेरे कहने का ये तात्पर्य हुआ कि भाई आप देखो कि 5 महीने का गैप दोनों में ही दिया गया था। अब अगर आप एनवीएस का जो टेंटेटिव कैलेंडर निकलता है उस कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे तो अभी तक इनके नोटिफिकेशंस निकल जाने चाहिए थे। और वहीं अगर आप ईएमआरएस का भी देखोगे तो जैसे लास्ट जुलाई में एग्जाम इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट किया, ये अगस्त का एंड आ चुका है, बट अभी तक इन्होंने भी जो कि नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। देखिए इन दोनों में ही जो कि है डिले हो रहा है, नो डाउट, लेकिन जो दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि देखिए अगर आपको ये एग्जाम, देखिए एनवीएस का भी ये है कि उसे उनके टेंटेटिव कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट करने ही करने हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, फिर चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो। जो आप देख सकते हो ईएमआरएस में भी जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं। अब अगर आप ईएमआरएस की चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईएमआरएस में भी देखिए अभी तक जैसा जुलाई में इन्होंने लास्ट नोटिफिकेशन निकाला है उस हिसाब से इन्हें नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए था अगर इन्हें दिसंबर में एग्जाम लेना था तो। दोनों ही में आप देखो कि मतलब वो 5 महीने का गैप जो दिया गया था वो सेम है। दोनों में ही एग्जाम्स अभी तक निकालने का जो नोटिफिकेशन नहीं निकला है वो भी एक्टिविटी सेम हो रही है। और दोनों में ही देखिए जो चर्चा चल रही है वो ये है कि अक्टूबर एंड तक जो कि है एग्जाम्स, ये लोग एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में जो नोटिफिकेशंस निकालने की प्रक्रिया है वो ये लोग पूरी कर देंगे। अब देखो आप कि अगर ये लोग एग्जाम्स निकालेंगे, एग्जाम्स की जो प्रक्रिया है वो निकालेंगे कि नोटिफिकेशन भाई हम निकाल रहे हैं, एग्जाम्स हमें लेना है और एग्जाम्स इसके लिए हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, और अगर ये दोनों अक्टूबर एंड तक जाके ये नोटिफिकेशन ही निकालते हैं तो क्या ये 5 महीने देंगे? क्योंकि इन्हें तो भाई एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, इन्हें एग्जाम कंडक्ट करा के ज्वाइनिंग देनी होगी। तो इन सबको जो कि है टाइमली पूरा करने के लिए ये जो 5 महीने का गैप दोनों ने दे रखा है, एनवीएस ने भी, नवोदय समिति ने जो निकाला है और नेस्ट अथॉरिटीज भी जो निकालेंगे ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी जब से नोटिफिकेशन निकलेगी से लेके जब आप फाइनली इसका एग्जाम दोगे, आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा प्रिपरेशन के लिए वो टाइम पीरियड घट जाएगा। जैसे 5 महीने के दोनों में टाइम पीरियड दिए गए थे वो टाइम पीरियड 5 महीने का नहीं रह जाएगा, और आपको जो कि है प्रिपरेशन मोड जो आपका है वो आपको स्पीड अप करना पड़ेगा और बहुत कम टाइम में आपको जो कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए हमें जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है वो यही है कि अक्टूबर एंड तक जो कि है आपको नोटिफिकेशंस एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे, एनवीएस के भी और ईएमआरएस के भी। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप बोलोगे कि भाई मैम ये तो अगस्त में ही निकलने की बात थी, लेकिन आपने बताया भी था पर ये नहीं निकला। ये ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए डिले हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले आप कह सकते हो उसको, कहीं ना कहीं जो कि है एक हिंड्रेंस वो बना है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकलने के लिए।
लेकिन इस चीज को ये लोग कवर अप करते हुए जो कि है नोटिफिकेशन निकालेंगे और कम टाइम देंगे प्रिपरेशन का, ताकि ये लोग एग्जाम जो कि टाइमली कंडक्ट कर सके, है ना। क्योंकि एग्जाम तो इन्हें कंडक्ट करना है, एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। देखिए जो टेंटेटिव कैलेंडर है एनवीएस का, उसके हिसाब से इन्हें कहीं तो उस जो सारे डेट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जो सारे टाइमलाइंस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, कहीं तो उससे वो मैच करेंगे। और ईएमआरएस को भी आप देखो 38,000 वैकेंसी 3 साल में भरनी है, 10,000 प्लस 10 से 11,000 के बीच में, 10 से 10,500 के बीच में वैकेंसीज इन लोगों ने भर ली है, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के। लेकिन बाकी वैकेंसीज भी तो इन्हें कवर करना है, तो वो वैकेंसी कैसे 3 साल में कवर होगी अगर ये लोग नोटिफिकेशन निकाल के उसका एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करेंगे, है ना। तो इन दोनों में जो किया आप देखना कि अक्टूबर एंड तक नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी। और लेकिन जो एग्जाम निकालने की तिथि ये लोग देंगे, जो डेट रखेंगे एग्जाम का, वो जो कि है बहुत कम इंटरवल पे ये लोग रख देंगे, जिसमें कि आपको प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन मोड पे कि वहां क्या कॉमनैलिटीज है। देखिए दोनों ने एग्जाम के बीच में कैसे 5 महीने का गैप दिया, दोनों ने ही अभी तक कैसे नोटिफिकेशंस नहीं निकाले हैं, दोनों ने कैसे अभी तक अपने सेम टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया, इन सब में मैंने कॉमनैलिटीज आपको बताई है। अब इसी के साथ साथ प्रिपरेशन के लिए क्या कॉमनैलिटीज आपके पास है, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए अगर ये लोग अक्टूबर एंड तक नोटिफिकेशन निकालते हैं और सपोज दिसंबर एंड तक ये लोग एग्जाम कंडक्ट कर देते हैं और एग्जाम ले लेते हैं, तो आपके पास लगभग 2 महीने का, 2 महीने का आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक रफ फिगर में, कि आपके पास टाइम रहेगा। अब देखो आप जो आईसीटी है, जो कंप्यूटर का जो पेपर है इनका, देखिए आईसीटी है, दोनों में है। आप देखो जीके जो जनरल अवेयरनेस का ये है, जनरल अवेयरनेस जीके, वो देखिए दोनों में है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड, वो देखिए दोनों में है। अगर आप रीजनिंग का पेपर देखोगे, रीजनिंग जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ये लोग ले रहे हैं, वो दोनों में है। तो देखिए इन सब पे जो की है आप एक साथ फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखिए 1 ईयर के टारगेट बेसिस पे जो की है आपको लेके चलना होगा, क्योंकि 1 साल की लगभग जो की है जो भी करंट अफेयर्स है वो सब जो की है आपका आपके प्रिपरेशन मोड में वो सब कवर हो जाना चाहिए, तभी तो आप बैठ पाओगे एग्जाम देने, तभी तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि या तो आप करंट अफेयर्स देखो, या तो आप आईसीटी देखो, या तो आप रीजनिंग देखो, या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड देखो। ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आप प्रेपरेशन के लिए सोच के चलते हो और अगर आप अक्टूबर समझ रहे हो आप कि हाँ ठीक है अक्टूबर एंड तक नोटिफिकेशन निकलना है और दिसंबर में मुझे अपीयर होना है और ये अगस्त है, अभी से भी अगर आप प्रेपरेशन शुरू कर दोगे तो आपके पास जो कि है काफ़ी हद तक ज़्यादा समय रहेगा प्रेपरेशन करने के लिए। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट होते होते तक आपके पास जो कि ये एटलीस्ट जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस तरह से प्रिपेयर कर पाओगे कि दोनों में से जिस भी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल जाए आप उस एग्जाम में बैठ पाओगे आराम से। आपका प्रिपरेशन लेवल जो कि है कंपैरेटिवली और लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और लोगों से ज़्यादा जो कि है आपका सिलेबस जो कि है कवर्ड रहेगा वेल इन एडवांस। साथ ही साथ आप देखो जो लैंग्वेज पेपर है, अब लैंग्वेज पेपर भी आप देखो 40% क्वालिफाइंग है, हम जानते हैं। तो ये लैंग्वेज पेपर पे भी आप दोनों में देखो कि ये भी एक कॉमनैलिटी है। अगर आप इसे भी लेकर के चलोगे तो आप फोकस कर पाओगे, आईसीटी हो, रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जनरल अवेयरनेस हो, लैंग्वेज हो जो कि क्वालिफाइंग है 40%, ये आप अगर लेके चलोगे तो इन सब को अभी से अगर आप इन सब पे मेहनत करने लगोगे तो ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए कॉमन है। ये पढ़ने से आपके लिए ये फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि किसका नोटिफिकेशन पहले निकल रहा है, किसका एग्जाम आपको देना पड़ रहा है दिसंबर में। आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि आपने इतनी सारी चीज़ों के लिए जो कि प्रिपरेशन करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वेल बिफोर इन एडवांस आप कह सकते हो। आपने या तो दिसंबर खत्म होते होते तक अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करके चलोगे, इतना सारा सब्जेक्ट्स आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। जो भी एग्जाम होगा आप उसमें आराम से, इतनी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना, तो आप लॉस में तो कहीं नहीं हो। जब भी नोटिफिकेशन निकले, जब भी एग्जाम ले, अगर आप इतनी चीजें पढ़ के रखोगे तो एनवीएस का एग्जाम पहले निकल जाए या ईएमआरएस का निकल जाए या आगे पीछे लगभग भी अगर दोनों का निकल जाए तो आप दोनों में ही बैठ सकोगे, क्योंकि आपका इतना तो प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। मेरे कहने का यही मतलब है कि कॉमनैलिटीज दोनों में है। आपको ये सोच करके चलना है कि मुझे ईएमआरएस हो या एनवीएस हो एग्जाम निकालना है, मुझे पढ़ना है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में ही पूछे जाते हैं। मैं अगर इसमें अपना टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और
एक सिलेक्शन के लिए जो कि है आप श्योर शॉट हो जाओगे कि हाँ इस पे मैंने टाइम दिया है, इसके क्वेश्चंस जो आएंगे 1 ईयर का प्रिपरेशन मोड का जो भी सिलेबस है 1 ईयर के लिए, जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उन सब पे आप फोकस करके चलोगे। आपका जो कि है वेल बिफोर ही आपका जो कि है आपके पास इन हैंड टाइम है, आप जो कि इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो इन चीज़ों पे। आप जो कि इन चीज़ों पे आप कह सकते हो कि अगर मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेबस जो कि है टाइमली कंप्लीट रहेगा। जो भी एग्जाम पहले निकले, जो भी एग्जाम बाद में निकले, आप दोनों के लिए ही बैठ सकोगे, आप दोनों पे अटेम्प्ट दे सकोगे। तो यही मेरी एक कोशिश थी कि मैं जो कॉमनैलिटीज़ है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, जो टाइम ड्यूरेशन है नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम्स के बीच में जो टाइम गैप है, जो डिले हो रहा है दोनों में, जो नोटिफिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं कि निकल सकते हैं दोनों के लिए, और दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब में क्या कॉमनैलिटीज़ है और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन दोनों के लिए ही रहे और आप जो कि है लॉस में कहीं नहीं रहो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।